कि लंबे समय से मैं इस कार्य में प्रयत्नरत था। मैं लंबे समय से नगर पालिका में ये मुद्दा उठा रहा था। पिछले हाउस में भी हमने इनकी रजिस्ट्रियों पर कुछ रोक लगाई थी। उसके बाद जो है मैं उपाध्यक्ष डीसी महोदया के पास ये मुद्दा मैं लेके गया था कि इनकी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जाए, परंतु इस बार हम इसमें कठोर जो है निर्णय हमने नगर पालिका ने इसमें ले लिया है। हम ऐसे निर्णय पे आए हैं कि जो अब जो है प्लानिंग करके जो प्लानिंग हुआ करती है इसकी बिल्डर्स जो है यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे उनकी प्लानिंग तब तक अप्रूव ना की जाए जब तक कि वो जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसके मापदंड हैं, जैसे कि जिसमें सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज, लाइट, ये अगर पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी किसी भी प्लानिंग को अप्रूव ना किया जाए। साथ ही साथ हमने इस पर भी रोक लगा दी है कि पिछली जो प्लानिंग्स हुई हैं, जो कि नगर पालिका भी जिसका हवाला दे रही है कि कभी टीसीपी से आई है या जैसे भी आई है, उनके समय में ये नहीं हुए, इसके भी जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। एक संयुक्त कमेटी बना दी है, मैं स्वयं जिसमें हूँ, जिसमें अब जो पुरानी कमेटी, जो इस तरीके के पुराने जो डेवलपर्स हैं जो करके चले गए हैं और उन्होंने अपने जो मापदंडों को जिनको पूरा करना था या जो उन्होंने जनता के साथ वादे किए थे या जो कुछ भी इसके मापदंड हैं उनको पूरा नहीं किया है, उनकी भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उनको नगर पालिका से बहुत ही जल्द नोटिस जारी किए जाने वाले हैं और उनको अपने जो भी लंबित कार्य हैं उनको पूरे करने के सख्त आदेश दे दिए गए। इसमें क्या है, बड़ी ही ये तकनीकी रूप से, जैसे कि बड़ा ही ये डेवलपर्स जो है बहुत ही स्मार्ट हैं, आमजन को बहुत ही बुरे तरीके से ये ठग रहे हैं। जैसे इसी इलाके की हम बात करें तो इसमें जब शुरू के लोग बता रहे हैं कि जब ये बनाया गया था तो उसमें 13 पार्क शो किए गए थे। पार्क तो एक भी नहीं है, जो सारी ग्रीन लैंड सेल कर दी गई है और सीवरेज, ड्रेनेज, ये सारा उनको 3D प्रिंट्स में नक्शे के ऊपर तो दिखाया जाता था, पेपर के ऊपर दिखाया जाता था, परंतु बाद में कुछ हुआ नहीं करता था। तो ऐसा ही, और वो करने के बाद उनका वो अपनी जगह गलत नहीं है। मेरा कहना भी यही है कि इसका भुगतान जो है, जो जिसने अपनी आजीवन पूंजी जो है करोड़ रुपया लगा के मकान बनाया है उसको भुगतान ना करना पड़े। कि लंबे समय से मैं इस कार्य में प्रयत्नरत था। मैं लंबे समय से नगर पालिका में ये मुद्दा उठा रहा था। पिछले हाउस में भी हमने इनकी रजिस्ट्रियों पर कुछ रोक लगाई थी। उसके बाद जो है मैं उपाध्यक्ष डीसी महोदया के पास ये मुद्दा मैं लेके गया था कि इनकी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जाए, परंतु इस बार हम इसमें कठोर जो है निर्णय हमने नगर पालिका ने इसमें ले लिया है। हम ऐसे निर्णय पे आए हैं कि जो अब जो है प्लानिंग करके जो प्लानिंग हुआ करती है इसकी बिल्डर्स जो है यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे उनकी प्लानिंग तब तक अप्रूव ना की जाए जब तक कि वो जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसके मापदंड हैं, जैसे कि जिसमें सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज, लाइट, ये अगर पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी किसी भी प्लानिंग को अप्रूव ना किया जाए। साथ ही साथ हमने इस पर भी रोक लगा दी है कि पिछली जो प्लानिंग्स हुई हैं, जो कि नगर पालिका भी जिसका हवाला दे रही है कि कभी टीसीपी से आई है या जैसे भी आई है, उनके समय में ये नहीं हुए, इसके भी जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। एक संयुक्त कमेटी बना दी है, मैं स्वयं जिसमें हूँ, जिसमें अब जो पुरानी कमेटी, जो इस तरीके के पुराने जो डेवलपर्स हैं जो करके चले गए हैं और उन्होंने अपने जो मापदंडों को जिनको पूरा करना था या जो उन्होंने जनता के साथ वादे किए थे या जो कुछ भी इसके मापदंड हैं उनको पूरा नहीं किया है, उनकी भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उनको नगर पालिका से बहुत ही जल्द नोटिस जारी किए जाने वाले हैं और उनको अपने जो भी लंबित कार्य हैं उनको पूरे करने के सख्त आदेश दे दिए गए। इसमें क्या है, बड़ी ही ये तकनीकी रूप से, जैसे कि बड़ा ही ये डेवलपर्स जो है बहुत ही स्मार्ट हैं, आमजन को बहुत ही बुरे तरीके से ये ठग रहे हैं। जैसे इसी इलाके की हम बात करें तो इसमें जब शुरू के लोग बता रहे हैं कि जब ये बनाया गया था तो उसमें 13 पार्क शो किए गए थे। पार्क तो एक भी नहीं है, जो सारी ग्रीन लैंड सेल कर दी गई है और सीवरेज, ड्रेनेज, ये सारा उनको 3D प्रिंट्स में नक्शे के ऊपर तो दिखाया जाता था, पेपर के ऊपर दिखाया जाता था, परंतु बाद में कुछ हुआ नहीं करता था। तो ऐसा ही, और वो करने के बाद उनका वो अपनी जगह गलत नहीं है। मेरा कहना भी यही है कि इसका भुगतान जो है, जो जिसने अपनी आजीवन पूंजी जो है करोड़ रुपया लगा के मकान बनाया है उसको भुगतान ना करना पड़े।